दोस्तों, दुनिया भर में कुछ ऐसी घटनाएं और कहानियां हैं जो कई बार इंसानियत के लिए कलंक साबित हुई हैं। ऐसी ही कहानी है एक राजा की, जिसे दरिंदा कहना गलत नहीं होगा। ये राजा अपनी बहनों के साथ संबंध बनाकर उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए बाजार में बेच देता था। हद तो तब हो गई जब इसने अपनी ही पत्नी को नंगा करके दोस्तों के सामने एक वस्तु की तरह परोस दिया। उसकी सनक के किस्से यहाँ भी खत्म नहीं होते। आज हम आपको बता रहे हैं दुनिया के सबसे सनकी राजा गायस जूलियस सीजर जर्मेनिक्स यानी कालीगुला की कहानी। जो राजा नहीं हैवान था। कालीगुला जो रोम के तीसरे सम्राट थे, उन्हें दुनिया के सबसे अजीब राजाओं और तानाशाहों में से एक माना जाता है। इसके संबंध में लोगों के अलग अलग मत है। कोई कहता है कि उसका शासनकाल बेहद ऊंचा था, तो कोई इस तथ्य को गलत ठहराते हैं। उसकी हरकतें ऐसी थी कि उसको बहुत से लोग पागल तक कहते थे। आज हम आपको इस अजीबोगरीब राजा के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज से 2000 साल पहले इतिहास में दर्ज होने के बाद भी लोग उसे आज तक नहीं भुला पाए हैं। आइए जानते हैं कालीगुला के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप लोग हमारे चैनल फैक्टिव वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बने इस बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए जानते हैं कालीगुला के बारे में। बकरी का नाम सुनते ही करवा देता था हत्या। कद काठी में लंबा और पतला सा दिखने वाला कालीगुला अपने अजीबोगरीब हुक्म को लेकर चर्चा में आया। उसका शरीर ज्यादा मजबूत नहीं था और बाल काफी मुलायम थे। उसकी आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी, जिसके चलते लोग हंसी मजाक में उसकी तुलना बकरी से करते थे। इस बात से वो काफी निराश रहता था कि लोग उसकी तुलना किसी जानवर से करते हैं। इस वजह से वो अपने सामने बकरी का जिक्र नहीं सुन सकता था। जो कोई उसके सामने बकरी का नाम भी लेता था, उसे वो सीधा मौत की सजा सुना देता था। लंबे बाल वालों को भी देता था सजा। कालीगुला अपने साम्राज्य में किसी लंबे बाल वाले को देखना पसंद नहीं करता था। अगर ऐसा कोई उसे नजर आता था तो वो तुरंत उस शख्स को पकड़कर बाल मुंडवाने का हुक्म दे देता था। घोड़े को बनाया मंत्री। सम्राट कालीगुला को घोड़ों से बहुत ही लगाव था। वो घोड़ों की खूब देखभाल करता था। राजा के एक घोड़े का नाम इंसीटेट्स था, जिसे वह खूब प्यार करता था। कालीगुला ने इस घोड़े को बहुत सुंदर पत्थरों से एक महल भी बनवा कर दिया था, जिसमें वो सुकून से रह सके। इसके साथ ही कालीगुला ने इस घोड़े को हाथी दांत का एक राजदंड भी बनवा कर दिया था। बहुत से लोगों का दावा था कि उसने अपने घोड़े को राज्य का मंत्री बना दिया था। बहन से बनाए थे शारीरिक संबंध। सनकी सम्राट कालीगुला के अय्याशी से भरे किस्से भी खूब सुनाए जाते हैं, जिसने अपनी हवस मिटाने के लिए अपनी ही बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। बताया जाता है कि कालीगुला जब किशोर अवस्था में अपनी परदादी के साथ रहता था, तो उस समय उसके अपनी बहन जूलिया ड्रूसिला से शारीरिक संबंध बन गए थे। माना जाता है कि कालीगुला की दरिंदगी बहन की शादी के बाद भी जारी रही। इतना ही नहीं, उसने परिवार की स्त्रियों और बहनों के साथ संबंध बनाकर उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए बेच दिया। उसने अपने जीवन में अपनी बहनों के प्रति बहुत प्यार दिखाया, खासकर जूलिया के प्रति। इतना ही नहीं, उसने जूलिया की मौत के बाद रोम में प्रेम की देवी वीनस के मंदिर में अपनी बहन की मूर्ति भी लगवाई थी। दोस्तों के सामने अपनी ही पत्नी को नंगा कर दिया। कालीगुला ने 4 शादियां की थी। उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी। इसके बाद उसने एक महिला को उसकी शादी के दिन अगवा कर खुद शादी कर ली। उसकी तीसरी पत्नी एक दूसरे मर्द से पहले ही शादीशुदा थी। उसकी चौथी पत्नी मिलोनिया ने उसे कुछ हद तक काबू में रखा था, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। कालीगुला की चौथी पत्नी बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी, और ये साबित करने के लिए उसने अपने दोस्तों के सामने मिलोनिया को नंगा कर परेड करा दी थी। अपनी पालकी के साथ मीलों मंत्रियों को चला देता था पैदल। कालीगुला अपने सहयोगियों और मंत्रियों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था। वह उन्हें अपनी पालकी के साथ मीलों पैदल चला देता था। कई बार वो लोगों पर झूठे आरोप भी लगवा देता था, और कई बार इन आरोपों की सजा के बदले उन्हें मरवा भी दिया करता था। उसने अपने सहयोगी को भी ऐसे ही मरवा दिया था, जिसकी मदद से वो राजा बना था। उसने मार्को नाम के इस सहयोगी पर अपनी पत्नी को कालीगुला के पास सेक्स के लिए भेजने का आरोप लगाया था। एक भविष्यवाणी गलत साबित करने को बनवा दिया था पुल। कालीगुला के राजा बनने से पहले एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि अगर वो समुद्र की एक खाड़ी को अपने घोड़े पर बैठकर पार नहीं करेगा तो उसके राजा बनने की बहुत कम संभावना है। जिसके बाद उसने पूरे समुद्र के ऊपर नावों का एक पुल बनवा दिया था और इन पर घोड़े चलाकर उसने खाड़ी पार की थी। अपने ही तलवारबाज को मजाक मजाक में मार दिया। तलवारबाजी में उसकी विशेष रुचि थी। एक बार वो
लकड़ी की तलवार से एक तलवारबाज से लड़ रहा था। वो तलवारबाज बार बार गिर रहा था। ऐसा वो अपने राजा को खुश करने के लिए कर रहा था। लेकिन एक बार जब वो गिरा तो कालीगुला उसके ऊपर ही चढ़ बैठा और अपने असली खंजर से उसे बिना किसी बात मार दिया। घुड़दौड़ का शौकीन था पर प्रतिद्वंदियों के घोड़ों को दे देता था जहर। जैसा कि बताया गया कि उसे घोड़ों से विशेष प्रेम था। उनके खेलों पर वह बहुत पैसा खर्च करता था। उसने एक बड़ा घुड़दौड़ का ट्रैक बनवाया था जिस पर वह अपने दोस्तों के साथ घुड़दौड़ का मजा लिया करता था। लेकिन अगर उसके किसी दोस्त का घोड़ा उससे इस खेल में जीत जाता था तो वो उस दोस्त के घोड़े को जहर देकर मरवा देता था। इस बदनाम राजा की हैरान कर देने वाली कहानियों पर कई बॉलीवुड फिल्में और डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे बदनाम, सनकी और अय्याश राजा। आपकी इस राजा के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल फैक्टिव वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।